अब मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में हम बात करेंगे कि हम अगर हमारे पास फंक्शन आ जाता है f इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, यानी टू वेरिएबल का फंक्शन आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम डेरिवेटिव, जैसे हमने पहले डेरिवेटिव क्या लिया था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ना, तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, तो अगर हम एक्स वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो फिर क्या होगा, जो एच है वो किस में आएगा, एक्स में आएगा ना। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच और वाई एज इट इज़ माइनस एफ ऑफ एक्स वाई ओवर एच। तो सिंपल ये डेफिनेशन है, बेस एब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल के ज़रिए हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव, जो फंक्शन मल्टी वेरिएबल फंक्शन है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है कि हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई 2x3 वाई स्केयर प्लस वाई थ्री, ठीक है। तो अब आप इस एफ ऑफ एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे हम, तो अब देखें, जब क्योंकि ये दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो अब अगर मैं एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगा, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स विच इज इक्वल टू 6x स्केयर वाई स्केयर एंड पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, देखें वाई के लिहाज से लेंगे तो 2x स्केयर टू 2x टू, अब वाई के लिहाज से हमने लेना है तो यहाँ पे 4 कैसे आया, 2x स्केयर एज इट इज़, 2x स्केयर एज इट इज़, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वाई स्केयर है इसका डेरिवेटिव क्या होगा वाई के लिहाज से, 2y ना, तो ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4 आ गया, और यही 4 यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो x3 एज इट इज़, y की एक पार कम होगी 1 प्लस y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3y स्केयर। इसी तरीके से अगर हमने इसका डबल डेरिवेटिव लेना है, यानी एक डेरिवेटिव तो हमने ले लिया ना, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है, तो क्या x के लिहाज से अगर हमने लेना वाई स्केयर एज इट इज़ आएगा, तो 6x स्केयर है तो स्केयर का जो 2 है वो 6 से मल्टीप्लाई होकर 12x वाई स्केयर बन गया। और यहाँ पे जब पार्शल एफ और पार्शल वाई का डेरिवेटिव हमने लिया दूसरी दफ़ा, तो वाई के लिहाज से 4x क्यूब जो है वो कांस्टेंट ट्रीट होगा, वो एज इट इज़ रहेगा, और 3x स्केयर का डेरिवेटिव 6y आ गया, 3y स्केयर का डेरिवेटिव 6y आ गया। अब मिक्स डेरिवेटिव भी हम ले सकते हैं इसके, यानी पहले आपने पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स लिया हुआ है, अब दोबारा इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई से लेना चाह रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे कि इसी का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, तो इसका मतलब 6x स्केयर एज इट इज़ आएगा, वाई स्केयर का डेरिवेटिव 2y, तो 2 6 से मल्टीप्लाई होकर 12x स्केयर वाई आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पार्शियल एफ और पार्शियल वाई का डेरिवेटिव आपने पहले लिया हुआ है, उसका दोबारा x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 4 3 12 एक्स स्केयर वाई एज इट इज़ प्लस, और ये अब वाई स्केयर क्योंकि कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि एक्स स्केयर देखिए पहले आपके पास जब वाई के लिहाज से ले रहे थे तो वाई तो वेरिएबल ट्रीट हो रहा था ना, लेकिन जब आप अब इसी वेरिएबल इसी फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास क्या आएगा, ऑब्वियसली इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 12x स्केयर वाई स्केयर, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि व्हाट इज़ आर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इज जस्ट एन इक्वेशन, ठीक है, विच कंटेनिंग डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी एक आसान अल्फाज में बात की जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, कम्बिनेशन ऑफ अ वेरिएबल कांस्टेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड इक्वल साइन ना, यानी चार चीज़ें अगर आप बना लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, एक आपके पास x है, फिर एक आपके पास प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर है, वेरिएबल है, और इक्वल साइन है, ये चीज़ मिल जाती है ना, तो ये इक्वेशन कहलाती है। इस इक्वेशन के अंदर अगर आप कोई डेरिवेटिव ले लेते हैं, यानी dy बाई डी एक्स ऐड कर लेते हैं, तो ये जो चीज़ आपके पास आ गई है ना, दैट इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज जस्ट एन इक्वेशन विच कंटेनिंग अ डेरिवेटिव और डिफरेंशियल। अब डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल के होते हैं, डिफरेंशियल भी डिपेंडेंट वेरिएबल के होते हैं, तो अगर किसी भी इक्वेशन में डेरिवेटिव या डिफरेंशियल इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, तो वो चीज़ हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, यानी वो इक्वेशन आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अब हमारे पास आखिरी जो टॉपिक है, हम सेकंड लास्ट टॉपिक है, वो ये है कि व्हाई इज़ द सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इम्पोर्टेंट। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आप गौर से देखें ना, इन मैथमेटिक्स द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट रिलेट्स वन और मोर फंक्शन एंड देयर डेरिवेटिव। वो मोर फंक्शन मैं कैसे कह सकता हूँ, मिसाल के तौर पे अभी हमने देखा था इक्वेशन में एक्स वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो रहा है, वाई वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो रहा है, अगर फंक्शन में आपके पास मल्टी वेरिएबल का फंक्शन आ जाएगा, एक्स वाई जी भी इन्वॉल्व हो रहा होगा। तो इन एप्लीकेशन द फंक्शन जनरली रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी, तो जो फंक्शन जो, क्योंकि देखें डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व हो रहा है,
इस इक्वेशन में एक से ज़्यादा फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, एक्स वाई जी हो गया। अब इन जनरल हम बात करें ना, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक से ज़्यादा वेरिएबल की ज़रूरत होती है, और वो उस वेरिएबल का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या बता रहा होता है, वो रेट ऑफ चेंज बता रहा होता है, ठीक है। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। और आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो रेट ऑफ चेंज बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है फिजिकल क्वांटिटी का, उसका रेट ऑफ चेंज, और दोनों फंक्शन का आपस में जो रिलेशनशिप बन रहा है वो उसके बारे में डिस्कस करता है। इस वजह से हम वी कैन से दैट डिफरेंशियल इक्वेशन प्ले एन प्रोमिनेंट रोल इन मैनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड बायोलॉजी। यानी जहाँ जहाँ दो वेरिएबल की बात आएगी, जहाँ जहाँ रेट ऑफ चेंज की बात आएगी, यहाँ जहाँ इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज की बात आएगी, वहाँ पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा। वैसे भी आप देखें रियल लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही किस्म के फिनोमेना ज़िक्र करते हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं डायनामिक फिनोमेना, स्टैटिक फिनोमेना, और एक को बोलते हैं डायनामिक फिनोमेना। अब जो स्टैटिक फिनोमेना है ना, उससे जो इक्वेशंस गवर्न होती है ना, उसे हम अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लीनियर अलजेब्रा के अंदर डिस्कस करते हैं। लेकिन वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो डायनामिक फिनोमेना से गवर्न होती है, मिसाल के तौर पर एक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया हमें है, ठीक है। कल्चर से मुराद ये है कि वो इन्वायरमेंट जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकता है। तो अब अगर आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम में उसकी जो अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया है वो कुछ है, से 1000 है, टाइम गुजरने के बाद वो बैक्टीरिया कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं ज़्यादा हो रहे हैं, तो 1 घंटे के बाद या 2 घंटे बाद वो जो फिनोमेना है, यानी बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज़ करेगी ना। तो ये जो फिनोमेना मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये डायनामिक फिनोमेना है, यानी टाइम गुजरने के साथ साथ चीज़ें इंक्रीज़ कर रही हैं। तो इस डायनामिक फिनोमेना को गवर्न करने के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस वजह से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं। एक को हम बोलते हैं ओ डी ई, और दूसरी को हम बोलते हैं पी डी ई, ठीक है। ओ डी ई का क्या मतलब है कि इस ओ डी ई के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें वन डिपेंडेंट वन वन डिपेंडेंट वेरिएबल, वन भी हो सकता है और मोर, बट ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, ठीक है। इसकी सिंपल एग्जांपल ये देख लें। पहली एग्जांपल डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर। देखें डिपेंडेंट वेरिएबल वाई और एक्स दो आ रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक ही है। डिपेंडेंट वेरिएबल एक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है। अब ये इस इक्वेशन में आप देखें तो इसमें आप ये गैस नहीं कर सकते कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। तो इसमें आपके पास अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डी वाई से डिवाइड कर लेता हूँ तो वाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस 4x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर मैं डी एक्स से डिवाइड कर लेता हूँ तो मेरे पास वाई माइनस एक्स प्लस 4x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट किस्म की इक्वेशंस आ गई जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास अगर पीडी की बात करें तो पीडी के अंदर वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, बट एंड टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक नहीं होगा, बल्कि एक दो या दो से ज़्यादा होंगे। मिसाल के तौर पे अगर इन एग्जांपल में देखें तो एफ डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एक्स एंड वाई। याद रखिएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे पता चलेगा? यानी कि अगर हमेशा डेरिवेटिव जब लिया जाता है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल एक्स एंड वाई है वो हमारे पास कौन से हैं?
इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरीके से यहाँ पे आप u डिपेंडेंट, v डिपेंडेंट, एक्स वाई इंडिपेंडेंट, तो ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन की है एट द एंड डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दो टाइप की होगी, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पीडी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारा ये जो कोर्स है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में है, तो इस वजह से हम पीडी को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। आज के कोर्स हम यहाँ तक ही रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम जो है अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। तो अभी इसके लिए हमें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।